हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारी एक इम्पोर्टेंट सीरीज में। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। आपका रिसेंटली क्या आने वाला है, पेपर आने वाला है इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का। तो हम इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मतलब लगभग आपका इस वीडियो से क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर या उससे भी ऊपर आपका मतलब 60+ मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके इतने पक्के हो जाएंगे कि आप बस इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हो तो। इसलिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखें और जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को क्या करें, नोट डाउन करें और उनके आंसर्स की प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात जान लेते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे सारे, वो आपको क्या करना है, सारे राइट डाउन करने हैं। ठीक है, राइट डाउन करना है और इनकी आंसर लिख के उनको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उनकी ओरली करो चाहे आप अब लिख के करो, क्योंकि आपका जल्द से जल्द क्या आने वाला है, आपका पेपर आने वाला है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। और जब आपका पेपर है दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से और एक इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इससे 40 मार्क्स का आएगा, इस वाली से 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। इससे अब जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 10 मार्क्स के इससे, 10 मार्क्स के इससे, तो जो ये एमसीक्यूज हैं ये तो आपको बिल्कुल पक्के कर ही लेने हैं अच्छे से, क्योंकि आप तो ये नंबर पक्के होते हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज देख रहे हो, आपको अगर ये आंसर्स आते हैं तो आप ये एमसीक्यू क्या करोगे, आराम से बिल्कुल निकाल लोगे। ये बिल्कुल चुटकियों का काम है कि आप एमसीक्यू क्लियर कर लोगे। और आपकी केस स्टडीज आती हैं, वो तो जो नॉर्मली होती हैं, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इजीली आती है केस स्टडी, जो आपके पक्के नंबर होते हैं कि आप ये क्वेश्चन कैसे न कैसे अटेम्प्ट कर ही लेते हो, इनके नंबर आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, इसमें सबसे पहले चैप्टर बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक है, आपका पूरा क्या है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब इन 10 मार्क्स में एक एमसीक्यू है आपका 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन है जो क्या है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन है जो आपका क्या है 6 मार्क्स का है। अब पूरी वीडियो के दौरान आपको एक बात याद रखनी है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। आपका जो ये क्वेश्चन हो सकता है कई पार्ट में भी हो सकता है, जैसे 4+2 मार्क्स का, ठीक है, या 3+3 मार्क्स का, या 2+2+2। आपके किसी भी पैटर्न से आपके वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका एक ही क्वेश्चन क्या होगा, 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब जो आपका पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये क्या आता है, हर बार देखा जाता है सीबीएसई के पेपर्स में कि आपका क्वेश्चन पूछा ही गया है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट बनाए और उसको अच्छे से क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वर्सेस फ्लो और रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। अब स्टॉक वर्सेस फ्लो में आपसे उनकी डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, स्टॉक इनका डिफरेंस बताओ, और कुछ आइटम्स आपको ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपको बताना है कि ये स्टॉक है, ये फ्लो है, आपको क्या करना है, सीक्वेंस करना है, इसके अंदर डिफरेंस देखना है कि इसमें से स्टॉक कौन सा है, इसमें से फ्लो कौन सा है। समझ गए। ऐसी फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको कुछ ऐसे आइटम्स दे दिए जाएंगे, आपको ये बताना है कि जो कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, आपको या इसमें डिफरेंस बता देना है। ठीक है, ऐसी डेप्रिसिएशन और नॉर्मल रेजिडेंट या डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकी डेफिनेशन आ जाती है, एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। और जीडीपी को एक्सप्लेन करें या वेलफेयर को एक्सप्लेन करें, इनके एक्सटर्नलिटीज को एक्सप्लेन करें। एंड आरजीटीपी वर्सेस एनजीटीपी, ये सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसे मेंटली प्रिपेयर करके चलना है कि आपको देखा जाने को मिलेगा इस पेपर में। ठीक है, ऐसी न्यूमेरिकल और प्रिकॉशंस। अब जो इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं चैप्टर के, वो आपको मतलब नॉर्मली आते हैं, इजी, इतने हार्ड नहीं होते। आपको कोई ना, हर बच्चा उसे अटेम्प्ट कर सकता है, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं।
और उनके साथ अगर न्यूमेरिकल ना होते हैं तो उनके आपको प्रिकॉशंस भी दिए जाते हैं आपको उनके नीचे, तो वो जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्लियर। ऐसी अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा 7, 8, 9। अब ये बाकी के 3 चैप्टर, इसमें ये पूरा 12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। 7, 8, 9 इसमें 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। समझ गए। सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, डायग्राम्स याद होने चाहिए और उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे सेविंग कर्व कैन बी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन कर्व, आपको सेविंग कर्व बनाना चाहिए किससे, जो किससे ड्राइव हो रहा हो, कंजप्शन कर्व से, और इसका वाइस वर्सा, यानी कि कंजप्शन कर्व ड्राइव हो रहा है किससे, सेविंग कर्व से। इसका आपको पूरा डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए और आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ एक्सिस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैं इसका आपको अभी तुरंत आंसर बता देता हूं कि अगर डिफिसिट डिमांड होगी, क्या होगी, अगर डिफिसिट डिमांड होगी तो इनकम क्या होगी आपकी, कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। अगर एक्सिस डिमांड होगी तो आपकी इनकम भी ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी और आउटपुट भी ज्यादा होगी। बट ये आपको 4 मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना है, लिख के आना है, तो आपको इसे प्रिपेयर करना होगा अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम, आपको न्यूमेरिकल्स देखने इक्विलिब्रियम के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। ठीक है, के वाला फॉर्मूला हो गया हमारा, के इज इक्वल टू, एंड हमारे एपीसी एमपीसी, आपको सारे फॉर्मूले क्या कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। और वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर, इसमें से तो आपको हमेशा जरूर क्वेश्चन मिलने को देखना है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा कि मनी मल्टीप्लायर का पूरा वर्किंग करके दिखाओ या वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन आरबीआई करेक्ट एक्सिस डिफिशिएंट और डिमांड। अब जो आरबीआई कैसे करेक्ट करता है एक्सिस डिमांड को या डिफिशिएंट डिमांड को, जो इसमें एसएलआर रेशियो होते हैं, मतलब इसमें और भी हमारे कई सारे रेशियो होते हैं, सीआरएस हो गया हमारा, एसएलआर हो गया, ऐसे आपको क्या देखने को मिलते हैं, कई सारे आपको इसमें मतलब इनके मेजर्स देखने को मिलते हैं जो आपको इसमें बताने हैं। ठीक है हमारा, एंड इसमें जैसे आरबीआई करेक्ट करता है तो उसका डायरेक्ट आंसर बनता है कि अगर एक्सिस डिमांड हुई तो सबको बढ़ा दिया जाएगा, और जो अगर डिफिसिट डिमांड हो रही है तो सबको क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर 10 एंड 11 और 12, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपके इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो कि आपके पेपर में मदद हो रही हो, तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी आगे वीडियो पे। 12 मार्क्स, अब जो ये 3 चैप्टर है कितने का वेटेज रखते हैं, 12 मार्क्स का, 3 एमसीक्यू प्लस एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, प्लस एक क्वेश्चन जो आपका इसमें कितने का आएगा, 6 मार्क्स का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, आपको ये आना ही चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसके, गवर्नमेंट बजट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, डिफिसिट बताना है, एंड फिक्स्ड और फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट, आपको इसको अच्छे से क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फॉर्मल ऑफ बीओपी अकाउंट, फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का अच्छे से, इससे तो बिल्कुल ऐसे याद कर लें कि आपको कौन सा आइटम किस पर्टिकुलर प्लेस पे आता है, वो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। लास्ट, एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम किधर आता है और कौन से वो आइटम एकोमोडेटिंग है और हमारे ऑटोनॉमस है। समझ गए। नेक्स्ट, अब हम किसकी बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ये कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, ये भी अपने आप में 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करें, मैं इसका लिंक आपको क्या दे दूंगा, पीडीएफ की फॉर्म में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिस बच्चे को भी अगर ये क्वेश्चंस पीडीएफ में लिंक में चाहिए हो तो क्या करें, इसमें कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, अगर इनके आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं विद आंसर, तो हम इसके एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या कर दूंगा, एक आंसर की बना दूंगा जिसमें इनके सारे क्या होंगे, आंसर्स होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हमारे चैप्टर 1, 2, 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं, 12 मार्क्स का, 2 एमसीक्यू से बनते हैं, प्लस एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। कैसे, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें हमें क्या बताना है, एक तो जैसे ब्रिटिशर्स के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एडवर्सली जो इफेक्ट डाला था किस पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बताना है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के बारे में बताना है आपको, आईपीआर 1956 लाइसेंस राज के बारे में एक्सप्लेन करना है,
और लिबरलाइजेशन के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और आपको सारे ईयर याद होने चाहिए कि कब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, कब हमारे मतलब आज़ादी के समय पे कई सारे और भी ईयर्स थे जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग है। तो आपको क्या करना है, इन सबके ईयर याद करने हैं, क्योंकि वो आपके एमसीक्यू बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे क्या होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है। तो आप ईयर, इन सब ईयर के जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो सबको क्या करें, याद करके चले। चैप्टर 8, अब जो चैप्टर 8 है 8 मार्क्स का है पूरा, 4 मार्क्स का एमसीक्यू और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखते हैं कौन सा है। जीएलएफ अच्छे से रिवीजन करना है इसका पूरा। लाइबिलिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कौन कौन बताता है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन क्यों थी पाकिस्तान की, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जेंडर रेशियो, वन चाइल्ड पॉलिसी को आपको अच्छे से बताना है, कंपेयर करना है, एनालाइज करना है और कमेंट करना है किस पे, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की हमारी इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उनको डिफरेंस करते हुए बताना है कि किसकी बेटर थी और पाकिस्तान क्यों उसकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन थी, इन सबको निभाने के बाद भी। समझ गए? थैंक यू सो मच। अब ये वीडियो क्या थी हमारे, यहाँ पे हमने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखे जो आपके अकॉर्डिंग पूरी ऑल ओवर आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो हर साल पेपर में देखने को मिलते ही हैं। ये जो क्वेश्चन थे हमने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, तो हमने इसमें से छाट के हमने क्या करा है, इन क्वेश्चन को रेडी करें जिससे आप बच्चों की हो सके मदद हो सके, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन और ये मस्ट डू क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं, जरूर करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।